हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द सेशन, नॉट द क्लास। आज एक सेशन के बारे में हम बात करेंगे। आज क्लास नहीं होगी आपकी। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन्स, बहुत पेरेंट्स के कन्फ्यूजन्स हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं और उनका जवाब देने के लिए वीडियो आज बनाई जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। और बहुत लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, सर शायद इंग्लिश ना बोलने का जो हमारा रीज़न है वो ये है कि हमें ग्रामर नहीं आती। तो क्या इंग्लिश को सीखने के लिए पहले हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? टेंस, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, क्या ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? और ये चीज़ें तो बहुत टफ है पढ़ना, ये तो हमें कभी आई नहीं है, ये तो हमने कभी सीखी नहीं है। लेकिन इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए पहले उसकी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी या फिर ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है? तो आप इस कन्फ्यूज़न को हमारा दूर कीजिए कि पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही लैंग्वेज आएगी, या बिना ग्रामर के भी लैंग्वेज आ सकती है। अगर मैं इसका जवाब एक वर्ड में बोलूं तो वो ये है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके सब्जेक्ट की ग्रामर या उसके सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एक अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलता है। क्या उसे हिंदी ग्रामर आती है? शायद हमें भी नहीं आती प्रॉपर तरीके से, मुझे भी नहीं आती हिंदी ग्रामर। अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो मैं हिंदी का कोचिंग लगाता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी का कोचिंग लगाते हैं, अगर हिंदी की हिंदी उनके सब्जेक्ट में आती है। जैसे सब्जेक्ट देखिए, लैंग्वेज अलग चीज़ होती है, सब्जेक्ट अलग चीज़ है। इन दोनों को कभी एक साथ कंपैरिजन ना करें। अगर हिंदी ग्रामर, एक अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है जबकि उसे हिंदी की ग्रामर नहीं आती, तो इंग्लिश का भी सेम पैटर्न वही है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपको ग्रामर नहीं आती है। अब देखिए, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5th में है, कोई 4th में है, कोई 3rd में है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको इंग्लिश की ग्रामर आती नहीं है। उनको नहीं पता टेंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कुछ नहीं पता है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती और वो फिर भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड से बात निकाल दीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आप सीख सकते हैं अगर आपको ग्रामर भी नहीं आती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप हमारी वीडियो देखते हैं। मैंने बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो स्पोकन की, जो ग्रामर की वो तो अलग है, जो स्पोकन की क्लासेस हैं उस पर मैंने कभी ग्रामर का जिक्र नहीं किया है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि लैंग्वेज को बोलने के लिए उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। और अगर है तो अच्छी बात है, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन वो है कि क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा? मेरे पास माहौल नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं बोलते, मेरे घर वाले नहीं बोलते, मैं लोकल बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा? हाँ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोकल बोर्ड से हैं, आप गांव से हैं, शहर से हैं, आपके पास इन्वायरमेंट है। हाँ, थोड़ा इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो इन्वायरमेंट तो आपको कोचिंग वगैरह में आकर मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इंग्लिश बोलने का एक काम जो है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो पहली बार हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा काम है कि पहली बार आप कर रहे हैं, मैं करने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हाँ इंग्लिश बोलना पहली बार हम शुरू करेंगे, नहीं। और ये ऐसा काम भी नहीं है कि इंग्लिश बोलने के काम को केवल इक्के दुक्के लोग ही कर रहे हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप BMW गाड़ी खरीद लो, या फिर कोई महंगा सा फ्लैट खरीद लो, या फिर करोड़ों रुपए कमा लो, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में केवल गिने चुने लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूँ कि क्या आप स्कूटी चला सकते हैं, तो भले ही आपको आती है नहीं आती है, लेकिन आप चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों लोगों को रोड पर आप स्कूटी चलाते हुए देख चुके हैं। तो आप कहेंगे जब करोड़ों लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सेम यही इंग्लिश बोलने का काम है। अगर ये लैंग्वेज ऐसी है, इस लैंग्वेज को सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग बोल रहे हैं। अगर इस काम को करोड़ों लोग कर सकते हैं तो आप भी इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर केवल एक चीज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है, लगन है किसी काम को करने की, किसी का चीज़ को सीखने की, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। हम सोचते हैं कि सर क्या मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा? पढ़ने का तो मेरा मन बिल्कुल ही नहीं करता है। लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा? कुछ नहीं करना आपको। बस जो नोट्स आपको दिए जाते हैं थोड़े बहुत, वो पढ़ लीजिएगा, घर पर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा डीप में ज़्यादा मेहनत करें। आप खुद देखिए, जब करोड़ों लोग किसी काम को कर रहे हैं तो आप तो उस काम को आसानी से कर ही लेंगे। हम तो वैसे भी नॉर्मल हैं और आसानी से इसी काम को कर सकते हैं। तो दूसरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पहली बार इस काम को करने जा रहे हैं। करोड़ों लोग कर रहे हैं तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। तीसरा,
और क्या टिप्स हो सकते हैं लैंग्वेज को सीखने के? देखिए, लैंग्वेज को सीखने के टिप्स ये हैं, अगर आप कोई मूवीज़ देखते हैं, आप फ़ोन में यूट्यूब में कुछ देखते हैं, तो उन्हें सबटाइटल के साथ देखें। आप इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप लर्नर, अगर आप सीख रहे हैं, तो जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं इंग्लिश की, आप उन्हें पढ़िए, क्योंकि उनमें बेसिक चीज़ें लिखी हुई रहती है, जिनकी वोकेबलरी भी आपको पता रहेगी, और जो ग्रामर की थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, वो वहाँ सब क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत नॉर्मल चीज़ें लिखी रहती हैं, जो मैक्सिमम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो शायद उसमें टफ वोकैबुलरी होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको उसके लिए आ सकती है। और अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में आप वो खबर पढ़ें, जैसे स्पोर्ट्स की खबर है, बॉलीवुड की खबर है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज लिखी रहती है और नॉर्मली वो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो मूवीज जो देखें आप, सीरियल देखते हैं, गाने देखते हैं, वो सबटाइटल के साथ देखें आप। क्यों? क्योंकि ऊपर वो हिंदी में बोलते हैं, नीचे वो इंग्लिश में लिखा आता है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की, जितना ज़्यादा। किसी ने कहा है कि अगर कोई काम मुझे करना नहीं आता और वही काम मैं करना चाहता हूँ, तो उस काम को करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कभी भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपने आज से सीखना शुरू किया है, तो धीरे 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 वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। ये होता है कई बार हम क्या करते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, 10 दिन जाते हैं, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो हम क्विट कर देते हैं। देखिए, क्विटिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्विट करना सोल्यूशन नहीं होता है। जिसने क्विट किया है उसने कुछ नहीं किया। अगर आप लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने सोची हैं। तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, धीरे 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 आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। और बस प्रैक्टिस करते रहिए। गलत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं इन द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। ऐसा नहीं कि गलत आप स्पीच में बोल दें या इंटरव्यू में बोल दें, नहीं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी है, चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो। अगर आपको साइकिल चलानी आ रही है, अगर आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा है कि पहले दिन ही परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं, पहले दिन आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो धीरे 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 आप क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहला काम, जो एक काम आपको करना है, वो ये है कि आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है। भले ही वो गलत हो, सही हो, और बस शुरू करते रहिए, बस बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। हो सकता है लोग आपको क्या कहें, हो सकता है लोग कहें कि क्या पागल है, क्या हमें समझ नहीं आ रहा है, बोलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 1 महीना 15-20 दिन चलेगा। उसके बाद जब आप सही से बोलना शुरू कर देंगे तो पीपल विल अप्रिशिएट यू, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान होने की, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। और बाकी हमारी वीडियोज़ आप देखते रहिए, और आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन करिए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और कोई कन्फ्यूज़न अगर आपका हो इंग्लिश को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न की वजह से ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता। या कई बच्चों का कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सर मुझे समझ तो आ जाता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, क्या समस्या है? उसके लिए कुछ नहीं करना। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो बस बोलना शुरू कर दो। हम सुनकर ही तो सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज को हम पढ़कर नहीं सीखते हैं। हम कब सीखते हैं? हम सुनकर सीखते हैं। लैंग्वेज ज़्यादा इंप्रेसिव, ज़्यादा चीज़ें हम कब सीख सकते हैं? जब हम सुनते हैं। हिंदी हमने किस तरह सीखी? किसी स्कूल में गए थे? नहीं, वो हमने सीखी हमारे आसपास जो माहौल था उससे, हमने सुनकर ही सीखी। लेकिन इंग्लिश का माहौल हमारे आसपास रहता ही नहीं है, तो इसीलिए कोचिंग वगैरह में ज्वाइन करना पड़ता है। इसीलिए हमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, उसके लिए थोड़ा ग्रामर की भी नॉलेज लेनी पड़ती है उसके लिए हमें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ग्रामर की नॉलेज बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा आपको ग्रामर के लिए। इतना आएगा कि अगर आप एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, अगर आप 5th-6th स्टैंडर्ड में है, कोई बच्चा भी है, उसको टफ नहीं लगेगा कि ये सर ये तो ग्रामर का पॉइंट है, ये तो बहुत टफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप हमारी वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए, और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हमारी इसी तरह से आप पूछते रहिए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा ग्रामर को फोकस नहीं करना है। दूसरा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत लोग कर रहे हैं इस काम को, आप भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, केवल आपको बोलना है बस, चाहे वो सही हो या गलत हो, शुरुआत में आपको बोलना है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बस धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ते रहिए। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। डोंट क्विट, नेवर क्विट। क्विट कभी मत करना, बस धीरे धीरे लगे रहिए, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। बहुत ही जल्द वो टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे खुद पता नहीं लगेगा मैंने कब इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं इंग्लिश बोलनी शुरू की तो मुझे खुद नहीं लगा कि मैंने कब में इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन करिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।